हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टीनी मिनी व्लॉग में। और मैं आ चुकी हूँ अपने आखिरी स्टेशन पर। दोस्तों मेरी बची है सिर्फ 1.5 दिन की छुट्टी और यहाँ पर सब अपने सुबह सुबह के कामों में बिजी हैं। और यहाँ पर ना दित्या इतना ज्यादा रो रही थी कि वो ना सिर्फ एक ही शर्त पर नहाती है कि आप मेरे ऊपर सिर्फ एक ही मग्गा पानी डालोगे, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई। और उसकी ये हर रोज की कहानी है। और मैं भी आ चुकी हूँ नहा धो के और मैंने भी कर ली है पूजा। देखो मेरी बहन ने अपना मंदिर कितना सुंदर सजाया है। तो अब बारी है हमारे नाश्ता करने की। तो हमने किया मस्त धूप में बैठकर नाश्ता। उसके बाद भी हमने चाय, और यहाँ पर दित्या रो रही है क्योंकि उसको भी चाय पीनी थी। फिर जब दीदी ने उसको दूध में बॉर्नविटा डालकर दे दिया तो देखो कितनी बंदेरे की तरह कैसे हंस रही है। और आज हम जा रहे हैं सब लोग मार्केट, वो भी अलग अलग। मैं और पिंकू एक साथ जा रहे हैं, दीदी और दित्या एक साथ जा रहे हैं मार्केट में। शॉपिंग करते टाइम पिंकू की नजर गई एक स्वीट शॉप पे। तो पिंकू ने बोला कि मौसी जो नाना गुलाब जामुन लाई थे वो कितने ज्यादा मस्त लग रहे थे। मैंने उसे कहा कि चल तुझे मैं व्हाइट रसगुल्ले खिलाती हूँ, तो वो भी बहुत ज्यादा मस्त लगते हैं। उसके बाद मैं उसको ले गई कनखल के एक मस्त से घाट। मैं तो यहाँ पर काफी बार आई हूँ, लेकिन पिंकू यहाँ पर पहली बार आई है। यहाँ पर आकर हमें इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। थोड़ी देर तक हम यहाँ बैठे रहे। फिर मैंने पिंकू से बोला कि तू जल्दी घर चल, नहीं तो मुझे यहीं पर नींद आ जाएगी। फिर हम जैसे ही घर आए तो देखा दीदी और दित्या भी घर आ चुके थे। फिर हमने सोचा क्यों ना आज संतरा पार्टी की जाए। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे संतरा पार्टी में। पिंकू मैडम को देखो क्या स्टाइल दिखा रही है। फिर मैंने फटाफट संतरे छिले, उनको बीच से 2 पीस किए। और मेरी बड़ी दीदी ने दे रखा था हमको एक मस्त सा नमक पीस कर। दोस्तों ये माल्टे हमारे पास 20 दिन से रखे हुए थे। कभी धूप नहीं आई तो कभी हमें फुर्सत नहीं मिली। तो आज हमारे पास धूप भी थी और फुर्सत भी। तो हमने मस्त चटकारे लेकर लिया संतरों का स्वाद और हो गई हमारी संतरा पार्टी। और लास्ट में जो संतरे का रस होता है उसको पीने के बाद तो दोस्तों मजा ही आ जाता है। जब तक मैं थाली को चाटती रही तब तक तो मुझे मिर्ची नहीं लगी, लेकिन उसके बाद जो मुझे मिर्ची लगी मैं क्या ही बताऊं। और जो रसगुल्ले मैं पिंकू के लिए लाई थी उसकी शुरुआत कर ली मैंने खुद से। उसके बाद पहन लिया हमने सेम हाईनेक रील बनाने के लिए। ऐसे करते करते हो गई हमारी शाम और टाइम हो गया था चाय का। तो दीदी ने हमारे लिए चाय भी बना दी। दोस्तों इतने सारे लोगों के साथ ना पता ही नहीं चलता कि दिन हमारा कहाँ पर चला गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग सारे पुराने हैं, क्योंकि जब मैं अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आई तब मुझे व्लॉग्स डालने की फुर्सत मिली। क्योंकि हम इतने सारे लोग थे तो जहाँ जाते थे वहाँ इतना हल्ला होता था कि वीडियोस एडिट ही नहीं हो पाती थी। तो दोस्तों आज से लोहरी। तो दोस्तों आपको बिलेटेड लोहरी की लक लक बधाइयाँ। तो दोस्तों आज लोहरी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों को सरप्राइज दे दें। और मैंने शुरू कर दिया अपना काम टिक्की बनाने का। तो आज मैं बना रही हूँ हम सबकी फेवरेट टिक्की। तो दोस्तों हम सब ने अपने अपने काम पकड़ लिए। पिंकू ने बनाई हरी चटनी और दीदी ने बनाई इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। बाकी का सारा काम मेरा था। दोस्तों हमने टिक्की लास्ट ईयर से ही बनानी शुरू की थी, क्योंकि मेरी एक और दीदी आई हुई थी और उसको टिक्की बहुत ज्यादा पसंद। उसके घर में कोई पूजा हुई थी। उसके बाद उसको बाहर का कुछ भी खाना अलाउ नहीं था, जो भी खाना है घर पे बनाकर खा सकती है। तो मैंने उसके लिए टिक्की बनानी सीखी थी और अब मुझे उसके बहाने टिक्की बनानी भी आ गई। और दोस्तों मैं बना रही हूँ यहाँ पर टिक्की और मेरी बहन और पिंकू बनाए थे रील। मैंने सोचा था सबसे पहले मैं सारी टिक्कियाँ बनाकर रख देती हूँ, बाद में सब साथ मिलकर बैठकर खाएंगे। और आज हमने बुलाया था किसी स्पेशल को टिक्की खाने के लिए और वो है सनी। फिर देखो गाइस मेरी बहन बना रही है अपनी रील, कितनी एक्सपर्ट हो गई है मेरी बहन रील बनाने में। और दोस्तों जैसे ही टिक्कियाँ बनी हम टिक्की पर ऐसे टूट पड़े की वीडियो बनाना ही भूल गए। उसके बाद सब लोग चले गए थे लोहरी फंक्शन में। मैं ऊपर से ही लोहरी का फंक्शन देख रही थी। सब लोगों ने लोहरी बहुत ज्यादा एंजॉय की, बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े और बहुत सारा डांस भी किया। उसके बाद पिंकू मैडम आ जाती है ऊपर। उसे लगा मौसी ऊपर अकेली है तो मैं मौसी को कंपनी देने के लिए चली जाती हूँ। और देखो पिंकू मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। जो भी उसको नीचे खाने के लिए मिला था वो सारा सामान ऊपर लेकर आ गई। फिर हम दोनों खा ही रहे थे कि इतने में सभी लोग आ गए नीचे से। और नीचे गाने इतने तेज की बज रहे थे कि ऊपर तक आवाज आई थी, तो ये लोग ऐसे डांस करने लग गए। उसके बाद पकड़ ली हम सब ने अपनी अपनी जगह और एंड में बनाया मेरी बहन ने मस्त सा डिटॉक्स वाटर। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय।